बिहार में बिहान स... नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस का खास इंटरव्यू। और बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। नवंबर में नई सरकार बन जाएगी और नया सरकार का गठन भी हो जाएगा। नीतीश कुमार इस चेयर पे रहेंगे या फिर तेजस्वी जी आएंगे, तमाम तरह की बातें बिहार में अब शुरू हो गई है, चर्चा शुरू हो गई है। और बिहार में अगली सरकार कैसे बनेगी, किनके बलबूते बन जाएगी और कौन लोग समर्थन करेंगे, कौन नहीं समर्थन करेंगे, जातीय स्तर पे गोलबंदी भी शुरू हो गई है। हम आज चर्चा करने वाले हैं बिहार निषाद संघ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष लाल बहादुर बिंद जी हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार आपको और आपके न्यूज फॉर हेडलाइंस चैनल के सभी दर्शकों को इस दशहरा के शारदीय नवरात्रि दशहरा पर सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। सर, आपको सबसे पहले तो हम भी बधाई देना चाहेंगे कि आप बिहार निषाद संघ के अध्यक्ष बन चुके हैं। इसके लिए ढेरों बधाई हमारे चैनल की तरफ से। धन्यवाद। बिहार निषाद संघ का गठन हुआ है उस समय से लेकर आज तक, आपको क्या लगता है, आप लोगों ने जिस मुहिम की शुरुआत की थी वो मुहिम पूरा हो गया है? क्या करते हैं इसमें? अभी बिल्कुल ऐसा पूरा नहीं हुआ है। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। इसके पहले पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय इंजीनियर हरेंद्र प्रसाद निषाद जी के द्वारा उनका जो मांग था, उनका जो अधूरा सपना था और इस समाज संगठन के सभी लोगों का जो सपना था, जो मांग था 9 सूत्री, जिसमें से एक मछुआरा आयोग को सरकार ने गठन कराया आनन फानन में, जब यह संघ चारों तरफ से हल्ला गुल्ला करने लगा तो। लेकिन उसके बाद की जो भी मांगे हैं उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उस पर कोई नहीं सुनता है। उसके लिए और पूर्व की सारी मांगों के लिए यह संगठन एक होकर पूरी मजबूती के साथ संघर्ष कर रहा है। सर, निषाद संघ जो है, निषाद समाज है, आप लोग का संगठन में सिर्फ निषाद एक जाति का संगठन है या फिर और भी केवट हैं, सहनी है, मल्लाह हैं, उस सारे लोगों का एक संगठन है? निश्चित रूप से आपने जो सवाल किया बहुत ही अच्छा किया। ये सभी 22 से 23 कुड़ियों में बटे हुए समाज है, जाति है। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य इन लोगों को एकीकरण करने का है, जिसमें आपका केवट, कीवुट, खुलवट, कुनौट, गोढ़ी, घोसी, चाई, तियर, बिंद, बेनफर, नोनिया, बेलदार, तुरहा, सुरैया, मझवार, भीमर, घोसी, चौटाहा, घोड़ी, घटवार इत्यादि आते हैं। इन सभी को एक करके आगे बढ़ने का हम लोगों का इरादा है। और एकीकरण इसलिए करना है चूंकि पूर्व में हुए एथनोग्राफी का, हालांकि वो एथनोग्राफी करने का राइट इंस्टीट्यूट नहीं रखता है, वो एक सामाजिक अध्ययन करने का उनका संस्था है, वो गलत जगह से करा दिया गया। कास्टिज्म और जाति पर शोध संस्थान करने का इनके पास कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे ये एक्चुअल में कर पाए। वो तो आनन फानन में दिखाने के लिए इन समाज को गुमराह करने का काम किया और गाली देने का काम किया है एएनसी इंस्टीट्यूट ने। वो आगे भविष्य में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अभी जो सवाल किए वो सिर्फ हम लोगों का अभी जाति पर एकत्रित करना है, जिससे कि हमारा संख्या एक बड़ा बने। कहने का मतलब कि जैसे यादव है तो यादव में अलग अलग जातियां हैं, मंजरौट है, कृष्णौत है और क्या क्या है। कुर्मी में जैसे नीतीश कुमार अवधिया हैं, गमैला है, कुछ ऐसा है। लेकिन सब लोग सिर्फ कुर्मी जानते हैं, सिर्फ यादव जानते हैं, ब्राह्मण जानते हैं, राजपूत जानते हैं। तो आप, लेकिन आप लोग में हम जानते हैं कि सहनी को भी लोग जानते हैं, केवट को भी जानते हैं, मल्लाह को भी जानते हैं, निषाद को भी जानते हैं। तो मतलब पहचान जो है ना आप लोग का अलग अलग भी है, मैंने उसी तरह का पहचान है जैसे यादव, कुर्मी, राजपूत, ब्राह्मण का है। तो जानबूझ के ऐसा किया गया है, किसी ने किया है? ये सरकार का भी कुछ इसमें हाथ तोड़ के फूट डालो, तोड़ने के लिए। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, अपने सवाल का आपने ही अपने स्तर से जवाब दे दिया। तोड़ने का काम इसलिए किया गया कि इनकी संख्या ज्यादा है और ज्यादा जब संख्या होगी तो ज्यादा हिस्सेदारी देने पड़ जाएंगे, इसलिए इसको डिवाइड कर दिया। यादव कुर्मी से ज्यादा आप लोग हैं? बिल्कुल। अगर हम लोगों को एकत्रित हो जाए, हम लोग एक हो जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग आगे हैं, इसमें कहीं एक दो राय नहीं है। अगर ये इनके सामाजिक अध्ययन के अनुसंधान जो भी रिसर्च कराए हैं उससे हट के भी हम लोगों ने अपना एनालिसिस किया है, हमने भी कराया है, यह संगठन कराया है। नेबकन एजेंसी है एक, नाबार्ड कंसल्टेंसी की,
उस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो हम लोग 16% है। अच्छा, उसमें इन्होंने तोड़ने का काम किया है। कुर्मी के तो कम ही परसेंट है कुर्मी का। कुर्मी का तो मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं दे सकता हूं, मैं अपना डाटा दे रहा हूं, निषाद समाज का डाटा दे रहा हूं। जो इनकी सारी उपजातियां हैं उनको अगर जोड़ा जाए तो 16% प्लस है। ये है कहने का मतलब कि तो आप लोग एकजुट हो गए तो मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंच सकते हैं। निश्चित रूप से लोग को दिक्कत हो सकता है, तेजस्वी जी को, नीतीश जी को, लालू यादव को। और जितना पहले हुआ वो तो मैं नहीं जानता हूं, पर इस संगठन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं, एक संदेश देना चाहता हूं कि बहुत जल्द ये सारी जातियां एक होकर एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो कोई पार्टी बनाए हो या किसी अन्य पार्टी में हो, सभी लोग इसको मदद करेंगे और सभी लोग एक होने का काम करने जा रहे हैं। ये आपके सामने आएगा। अच्छा, तो आपके ही कास्ट से जुड़े हुए हैं मुकेश सहनी, पिछले कई सालों से और कई चुनावों से, लोकसभा विधानसभा चुनाव भी उन लोगों ने लड़ा, तो आखिर वो इस बात को क्यों नहीं उठाते? आखिर क्या प्रॉब्लम है? एक पार्टी है और पार्टी किसी एक जाति की लड़ाई नहीं लड़ती है, सामाजिक बरगला के रखना चाहता है अपना राजनीति चमकाने के लिए, बढ़ाने के लिए। देखिए, बात अभी हम लोग जाति पे कर रहे थे और उनका पार्टी है तो अपने पार्टी पर चल रहे हैं। शुरुआत उनका बिगनिंग जो हुआ, स्टार्टिंग हुआ, वो आरक्षण को लेके हुआ, पर वहां से वो भटक गए। रीजन चाहे अभी भी तो बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, वो एनडीए को कह रहे हैं कि आरक्षण हमको दे दीजिए तो हम आपके साथ आ जाएंगे। तो आरक्षण किस में वो लेंगे? अनुसूचित जाति में लेंगे या अनुसूचित जनजाति में लेंगे? हम लोगों का एथनोग्राफी ये कहता है कि ये आदिवासी है। ORGI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिकॉर्ड है, वहां हम लोग आदिवासी हैं। 2019 में लोकसभा में क्वेश्चन किए थे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, महाराजगंज सांसद, बिहार से आते हैं, और वो जानना चाहे मिनिस्ट्री से, शेड्यूल ट्राइब मिनिस्ट्री से, कि भाई बिहार में कितनी आदिवासियां हैं। उसमें भी जवाब आया है कि बिहार की तुरहा, नोनिया, बिंद, मलाह, चाई, तियर, ढीमर, खुलवट, सोरहिया, मझवार इत्यादि फिशरमैन, यानी कि मछुआरा समाज जो है ना, ये आदिवासी में आता है। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन कराने की जरूरत है। इम्प्लीमेंटेशन तो ये कराए नहीं। इनको भी पावर है, भारतीय संविधान की धारा 16 में ये कर सकते हैं। इतने सारे एविडेंस होने के बाद हम लोगों को पूर्व में अगर देखा जाए तो ट्राइब कास्ट ऑफ बंगाल में आजादी के पहले अगर उस एथनोग्राफी को देखेंगे, उसमें भी है कि ये आदिवासी है। इनको सिर्फ नहीं देना है, बरगला के रखना है ये डबल इंजन की सरकार को, और ये जात पात करके कभी बिंद को तुरहा से लड़ाएंगे, तुरहा को नोनिया से लड़ाएंगे, नोनिया को सुरहिया से लड़ाएंगे, यही इनका काम है। लेकिन ये समाज अब जान चुका है, जाग चुका है, ये अपना प्रदर्शन और शक्ति सब इनको दिखा के रहेगा और अपना हक और अधिकार लेके रहेगा। सदन के अंदर भी नहीं, कोर्ट के अंदर भी नहीं, बाहर भी अपना संख्या, दल बल और लड़ाई लड़के लेके रहेगा। आप कह रहे हैं कि लोकसभा में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का सवाल का जवाब में आया कि आप लोग सभी लोग ट्राइब में हैं, शेड्यूल ट्राइब में हैं। बिहार में भी मंत्री हैं, मदन सहनी हैं, हरी सहनी हैं, और लगातार ये लोग सरकार के सबसे बेहद करीब रहे हैं। तो आखिर इन लोगों ने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? मैंने क्या वजह है? ये वजह तो मैं अब आपको मैं नहीं बता सकता हूं, पर मैंने जो बोला है ना, वो देखिए आपके चैनल को, आपको प्रेस को भी मैं दिखा रहा हूं, आप पढ़िए। लोकसभा क्वेश्चन नंबर 60, इसका कॉपी भी मैं आपको दे रहा हूं। और ये सारे डॉक्यूमेंट लगा के हम लोगों ने अभी एक रिट याचिका अगस्त महीना में दायर किया है माननीय उच्च न्यायालय पटना में, जिसका रिट याचिका संख्या है 15,444 2025। और कोर्ट, ये संगठन या हम लोग ऐसे नहीं गए हैं, इसमें नीतीश जी ने जबरदस्ती भेजा है कि भाई तुम सक्षम प्राधिकार में जाओ, तुम्हारा अंतिम फैसला है कि तुमको हम नहीं देंगे। थक हार कर ये लोग और ये समाज जो है ना, इस संगठन के मार्फत, इस संगठन के संरक्षण में रहते हुए बिहार निषाद संघ के बैनर तले माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गया है। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि ये अधिकार और ये आरक्षण कोर्ट के मार्फत हम लोग लेके रहेंगे। कोर्ट पूरी संवैधानिक कोर्ट आप लोग पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, हाँ। तो चुनाव के बीच में आपको देखिए, समय कम है, मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं हूं कि उसके लिए मैं अपनी राजनीतिक
ग्लैमर और चेहरा चमकाने के लिए ये मैंने किया है। ये आपके सामने है रीट याचिका का कॉपी। इसका मुझे लगता है कि पूजा के बाद बहस होगा, उसमें जो भी तो बीच आगे का चुनाव प्रक्रिया होगा वो बीच आपको चुनाव बताएंगे। में अगर इसका बहस हो जाता है तो सरकार के सामने तो मुसीबत खड़ी कर देंगे आप। अब इसको मैं मुसीबत कहूँ या उपलब्धि कहूँ ये मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, पर समाज के लिए जो लड़ाई है इतनी बड़ी नीतीश संख्या कुमार के को भी लिए- जवाब देना पड़ेगा उस कंडीशन में। हाँ, निश्चित रूप से देना पड़ेगा। नोटिस तो उनको बिहार कि अगर सरकार को लोकसभा मिला है, में भारत सवाल सरकार उठता को मिला है है कि वो टाइम से जवाब दे दे, बस वो इस चुनाव के पहले जवाब दे दे। वो जवाब दे दे कि भाई क्यों नहीं है, कैसे नहीं है। जाति कहीं बढ़ता है क्या? आपका जाति कोई नहीं बढ़ सकता है। आप धर्म चेंज कर सकते हैं, स्थान चेंज कर सकते हैं, आप कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं। अभी आप पत्रकार हैं, किसी को हत्या करिएगा, क्रिमिनल बन जाइएगा। आप कहीं पट्टा में मकान बनाए हैं, दिल्ली में जाके घर बना लीजिएगा, आप वहां के अस्थाई वासी या अस्थाई वासी कहे जाएंगे, लेकिन जाति आपका वही रहेगा। जाति आपका चेंज करने का किसी को अधिकार नहीं है कहने का और वो जाति चेंज करने का ये सरकार काम कर रही है। मतलब जिसका परसेंटेज कम है बिहार में वो राज कर रहा है, बिल्कुल। और जिसका परसेंटेज ज्यादा है उन सबों से पिछले 30 साल से लोग राज कर रहे हैं, और जिनका परसेंटेज ज्यादा है उन लोग को तोड़ के रखा जा रहा है कि वो सत्ता की सियासत से दूर रहे और वो मेरी कुर्सी के लिए खतरा नहीं बने। बिल्कुल। इसी के चलते इन्होंने सारे, किसी को आधा % किसी को 2%, किसी को 1% करके तमाम सारी उपजातियों में करके बांट दिया। क्या इसके पहले जो एथनोग्राफी हुआ है वो भी तो गवर्नमेंट का कराया हुआ है, वो भी तो राष्ट्रपति के आदेश से हुआ है, वो भी तो सरकार के इशारा से हुआ है। प्लस 1953 में काका कलेलकर का रिपोर्ट आया, वो कौन सा करवाया? सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और राष्ट्रपति के आदेश से हुआ। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद पेज नंबर 6 में आप देखेंगे तो लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ये जो जातियां हैं फिशरमैन, इनको शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कास्ट दोनों में से, आइदर एंड सर्वाइवल, दोनों में से किसी एक को दे सकते हो। तो क्यों नहीं दिया? उसके बाद मंडल कमीशन, मेरा मानना है कि मंडल कमीशन से बड़ा अभी तक कोई आयोग गठित नहीं हुआ, ना आगे कभी होगा। ये भी मैं पूरी दावे के साथ कह रहा हूं। उसमें भी वही जवाब आया कि दोनों में से कोई आप एक दे दो, आइदर एंड सर्वाइवल। नहीं दिया। चंदा आयोग, उसमें भी नहीं है। आपका एएन सिन्हा से करवाए हैं, उसमें भी पढ़िए, उतनी सारी गालियां तो दिया है, लेकिन लास्ट में वो भी बोल रहा है कि नहीं, इन जातियों का मांग है कि हम आदिवासी में जाएंगे तो आदिवासी के लायक ये हैं। ये नदी, तालाब, पेड़ पौधा से प्यार करते हैं, प्राकृतिक से प्यार करते हैं, जानवर से प्यार करते हैं, पेड़ पौधों को पूजते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट का जो कराए हैं उसमें ये दिया हुआ है। तो पेड़ पौधा से कौन प्यार करता है? नदी, तालाब, जंगल में कौन रहता है? आदिवासी रहता है, जो शुद्ध है। और जो प्राकृतिक से प्यार करता है वो पूरे विश्व से प्यार करता है। उसको ये इनको देने का काम था, पर इन्होंने दिया नहीं। और ये डर चुके हैं कि नहीं, ये आबादी जग जाएगा, एक हो जाएगा तो कुर्सी पर से उठाकर फेंक देगा, और एक ना एक दिन इनको छोड़ना पड़ेगा और ये समाज लेके रहेगा। और वो दिन अब शुरुआत हो चुका है। ये लड़ाई अब मुहिम आएगा कि इनको हम लोग हटाएं और एक होकर इनको जल्दी वहां से हटाकर बाहर करें और अपना हक अधिकार हम लोग। अच्छा, ये 14% वाले, 15% वाले, 3% वाले आपके सहयोग से ही सरकार में है ना? बिल्कुल, आप लोग का समर्थन से सरकार में है। निश्चित। इनको चाहिए वोट, केवल इनको केवल सबको वोट अलग अलग वोट चाहिए। सहनी का चाहिए अलग, एकजुट नहीं हो। निषाद का चाहिए अलग से, चाय का चाहिए अलग से, केवट का चाहिए अलग से, अलग अलग चाहिए। अलग अलग नेता पैदा ये लोग कर देते हैं सभी जात में। अभी भी वही होगा और पैदा करके रखे हैं। इनका काम ही है लड़ाना, फूट डालो और शासन करो। लेकिन अब वो नहीं चलेगा। इनका जितनी भी सारी गलत नीतियां हैं, कितने लोग की राजनीति चमक रही है इसी बदौलत, तो उन लोग का तो दुकान बंद हो जाएगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से वो शटर डाउन हो जाएगा। अभी अगला हेयरिंग में देखिए क्या होता है। अगला हेयरिंग में ही समाज जान जाएगा कि हाँ, कितने दिनों से ये छुपा कर रखे हुए। पूरे बिहार में कितने की आबादी आप लोग का है? लगभग 2.5 करोड़ प्लस है। 2.5 करोड़ प्लस जी। कहने का मतलब अगर 2.5 करोड़ प्लस अगर वोट नहीं देगा तो क्या होगा? अगर मान ली बहिष्कार आप लोग कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो सरकार के सामने मुसीबत खड़ी हो सकती है।
वैसे तो वोट देना अधिकार निश्चित होता रूप है, से ये तो मौलिक अधिकार है, वोट मौलिक देना ही अधिकार है। पर जो इस समाज का हक और अधिकार के लिए सोचेगा, जो इसका हक दिलाने का काम करेगा, उसके साथ इसका वोट जाएगा। राजनीतिक पार्टी तो ये है नहीं। सत्ताधारी दल को अगर वोट आप नहीं देते हैं, किसी निर्दलीय को देते हैं, दूसरे खेमे के देते हैं, तो सत्ता तो गिर जाएगी। तो मैंने अभी क्या बोला कि ये समाज उसी को वोट करेगा जो इसके लिए सोचेगा, जो इसके हक अधिकार के लिए सोचेगा, जो इसके संरक्षण के लिए सोचेगा, जो इसके रोजगार, एम्प्लॉयमेंट और आरक्षण के लिए सोचेगा। तो भरोसा है आपको किसी पे? ये बोलना अभी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस संगठन में और भी पदाधिकारी हैं। सभी लोगों के आपसी विचार से और एक कमेटी गठन करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। अभी चुनाव है, चलने दीजिए। परिवर्तन तो होगा, परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। लगता है कि सॉफ्ट किधर, एनडीए की तरफ सॉफ्ट ज्यादा इंडिया आपके तरफ ज्यादा सोचती है, या फिर वहां गठबंधन वाले आपके तरफ ज्यादा सोचते हैं? कुछ दिन पहले की बात है, तेजस्वी यादव एक आप ही के समाज के पत्रकार पे ही हमला हुआ था, एक मंत्री ने किया था, तो उसका पक्ष लिए और उनसे मिले, जाके एफआईआर करवाए। तो क्या लगता है, सॉफ्ट आपके समाज की तरफ ज्यादा कौन है? देखिए, ये चुनाव का समय है, इसमें सभी पार्टियां सभी जगह पर सामाजिक कार्य हो या कुछ ऐसा पारिवारिक रिलेशन बनाने का काम करते हैं। तो अभी का दृश्य ये मत देखिए, इसको समय पर रहने दीजिए। पूर्व में भी बहुत सारा ऐसा घटना हुआ है, सब लोग भूल जाते हैं। अभी तो चुनाव का माहौल है, तो इसमें कुछ भी कोई भी कहने का आ रहा मतलब है कि आप उसको फेक समझ रहे हैं? मैं सिर्फ क्या आडंबर, बोलूं? हाँ बिल्कुल, सिर्फ फोकस, बिल्कुल बिल्कुल। इतना वोट दिन लेने से के जो लिए। मेरे हक के बारे में नहीं सोचा, इस लड़ाई के बारे में नहीं सोचा, उनके साथ हमारे एक बहुत बड़े कदावर नेता हैं, जिनको बड़ी लाड प्यार से ये समाज अपने सर पे बैठाया। उप मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री का तो वो बोल रहे हैं, भगवान करे वो बने, मैं ये नहीं बोलूंगा। पर मुझे इस आरक्षण से मतलब है, उनका मुख्य नारा था आरक्षण देने वाला, वहां से तो भटक चुके। समाज लेकिन रहते नहीं है ना किसी तरह, न इधर रहते हैं न उधर रहते समाज, हैं। लड़ाई कैसे लड़ेंगे वो? समाज के लिए पहले जो बोले वो तो हुआ नहीं, वो चाहते तो हो गया रहता। आपके पास संवैधानिक क्या, पूरी तरह से हक और अधिकार लेने का पेपर है, रिपोर्ट है। आप सरकार में रहे भी, आप कहीं से भी नहीं आए, फिर भी आप सरकार में रहे, सरकार भी प्यार दिया, कुछ नहीं, और यहाँ के जनता ने भी प्यार दिया, ये समाज भी प्यार दिया, सभी ने आपको लाड प्यार दिया। और लाड प्यार सिर्फ आप ही को अब मिलेगा ये भी जरूरी नहीं है, आपके साथ एक लंबा समय ये समाज दिया है। शोषण करने का काम किया गया है। तो ये राजनीतिक बातें आप नहीं करिए तो अच्छा है। चुनाव का समय है, हम लोग अपने बलबूते, इस संगठन के बलबूते, और इतनी बड़ी आबादी जो है वो सब समझ चुका है कि कौन इस समाज के लिए सोच रहा है और कर रहा है। जो होगा अच्छा होगा और परिवर्तन होगा। कहने का मतलब कि आप लोग जो 20-22% हैं, एकजुट बहुत जल्द हो जाएंगे। ये चुनाव में अगर एकजुट नहीं भी दिखे, फैसला नहीं भी आया सरकार कोर्ट का, तो अगला चुनाव तक हो सकता है कि हो जाएंगे आप? निश्चित रूप से, ये तो संवैधानिक लड़ाई है, इससे तो हम लोग ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर जहां तक गोलबंदी होने की बात है, सभी को एक नाम के नीचे, एक टाइटल के नीचे आने की जो जरूरत है ना, वो कुछ समय लगेगा। उप मुख्यमंत्री नहीं, मैंने मुख्यमंत्री बनने का सपना आप लोग देख सकते हैं, समाज देख सकते हैं? एकदम निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे। आप यूपी में देख सकते होंगे, योगी जी के स्टेज पे गाना बजाकर जब बजाया जा रहा है, तो इससे आप क्या समझ सकते हैं? वो दिन बिहार में भी आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि इसी चुनाव में वैसा गाना और ऐसा रैली। अभी तक आप जिसके पीछे चल रहे थे, बिल्कुल आने वाले समय में वो लोग आपके पीछे चलेंगे एकदम। कैबिनेट में वो लोग रहेंगे, आप मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई उसी के लिए है। ये आरक्षण तो जहां भेजना था भेज दिया, अब हम उनके पास तो जा नहीं सकते हैं। पर सरकार की जहां तक बात है, तो उनको हटाने की और वो जहां बैठते हैं वहां पहुंचने की ताकत हम लोग भी रखते हैं। तो ये थे लाल बहादुर बिंद। जिस तरीके से इन्होंने बातें रखी है, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो कल तक जिनके पीछे लोग चलते थे, आने वाले समय में अगर कोर्ट का फैसला इनके हक में अगर आ जाता है, तो इनके पीछे बाकी लोग रहेंगे जो पिछले 30 सालों से राज कर रहे थे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये चर्चा कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और कमेंट जरूर करिए कि आखिर आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस समाज को एकजुट होना चाहिए, हो जाए और फैसला कोर्ट को भी इनके पक्ष में देना चाहिए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।